डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट एडवांस कोर्स के पहले मॉड्यूल में, पहले कोर्स में, पहले पार्ट में खुशामदीद। इस हिस्सा में, इस पार्ट में हम मार्केटिंग फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग बेसिकली किसी भी बिजनेस की बैकबोन हो सकती है। किसी भी बिजनेस को कामयाब या नाकाम कराने में इसका अहम किरदार होता है। मार्केटिंग, इससे पहले मैं मार्केटिंग की एक्सप्लेनेशन करूं, आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूं। मार्केटिंग पहले किस तरह से की जाती थी। आज से कुछ एरा पहले, कुछ अरसा पहले तो क्या था कि पहले अगर मार्केटिंग करनी होती थी गांव में, क्योंकि उस टाइम गांव होते थे, देहात होते थे, तो ढोल बजा के मार्केटिंग की जाती थी। वो मार्केटिंग ढोल बजा के लोगों को मुतवज्जे किया जाता था और उसके बाद ऐलान किया जाता था कि ये हमारा बिजनेस है, यहाँ पे हमने अपनी दुकान खोली है, तो आप अगर कोई चीज़ हमसे लेना चाहें तो हम यहाँ पे ये बेच रहे हैं। उसके बाद वाला दौर आया तो प्रोडक्ट, बेसिकली मार्केटिंग है तो सेल्स और परचेज, जिनकी प्रमोशन, लोगों को बताना अपने बिजनेस के बारे में। तो वो उसके बाद वाला टाइम आया तो उन्होंने क्या किया कि पंफलेट्स बांटना शुरू कर दिए, मसाजिद में इलानात कराना, या स्पीकर लेके गाड़ियों पे, जो कि आज भी पाकिस्तान के देहातों में ये होता है या शहरों में भी कहीं कहीं पे है कि स्पीकर लेके वहाँ उस पे इलानात कराए जाते हैं, बताया जाता है या पंफलेट्स बांटे जाते हैं। उसके बाद अपडेटेड टाइम आया, उससे मजीद टाइम बड़ा मॉडर्निज्म आया उसमें। फिर टेलीविजन पे एड्स आना शुरू हुई, रेडियो पे एड्स आना शुरू हुई। उसके साथ साथ डिफरेंट पेनाफ्लेक्सेस और साइन बोर्ड, बिल बोर्ड लगने लगे। और फिर डिफरेंट जो हैं पम्फलेट्स और ये जो हैं बैनर्स हैं चौक चौराहों में लगने लगे। लेकिन इनको अगर हम बात करें, इनके मकासद क्या थे, मकसद यही था कि किसी भी बिजनेस की अवेयरनेस या किसी भी बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाए। वो कोई बिजनेस हो सकता है, कोई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कोई सर्विसेज हो सकती हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी अवेयरनेस या ब्रांडिंग करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। और बताने के बाद असल मकसद क्या होता है, जब ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे उस बिजनेस पे, उस सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। सेल्स होंगी, सेल्स होंगे तो प्रॉफिट आएगा और बिजनेस ग्रो करेगा। तो जो एक ढोल बजाने वाला था वो तो बहुत पुराना टाइम था। उसके बाद अगर हम स्पीकर वाला देखें तो स्पीकर वाला भी स्पीकर लेके वो घूम रहे होते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ नहीं इंटरेस्टेड। या अगर हम बात करें रेडियो पे, एक ऐड आई, आज के दौर में तो रेडियो देखा नहीं जा रहा, लेकिन अगर सुना नहीं जा रहा, लेकिन अगर हम सपोज कर लेते हैं रेडियो भी कोई सुन रहे होते थे तो उस पर जो ऐड आ रही होती थी उस टाइम कोई इंटरेस्टेड था या नहीं था, किसी को कोई वो नहीं है। ऐसे टेलीविजन पे ऐड आज भी आती हैं। आज भी आप जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो उसमें ऐड आ रही होती है, और उस ऐड को अगर आप देखें, जब वो ऐड आती है क्रिकेट मैच के दौरान, आप क्या करते हैं, टेलीविजन को म्यूट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान की एक कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री, कोई सिम, कोई मोबाइल सिम की कंपनी अपने पैकेज की एडवर्टाइजिंग कर रही है क्रिकेट मैच के दौरान, यानी कि ऐड आ गई, या टेलीविजन देखते हुए न्यूज के दौरान, या किसी भी दौरान आप उस सिम नेटवर्क को यूज नहीं कर रहे, तो उसकी मार्केटिंग का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप यूज ही नहीं कर रहे और आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसी के साथ आप जा रहे हैं किसी चौक चौराहे में, कोई बिल बोर्ड लगा हुआ है, कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, कोई पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, कोई बैनर लगा हुआ है कि हमारा एक रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट पे आप हैं, ये सर्विसेज हैं, ये डील्स हैं, या ब्यूटी सैलून है तो इस पे हैं। तो क्या आप राह चलते हुए अपना सोचें, आप कितने बिल बोर्ड्स पढ़ते हैं? बिल बोर्ड्स अगर 10,000 लोग गुजर रहे हैं, साइन बोर्ड 10,000 लोग गुजर रहे हैं, तो वो पैनाफ्लेक्स को, ऐड को 10,000 में से 3-4 हजार लोग देखेंगे, और उन 3-4 हजार लोगों में से हो सकते है उस एरिया से कोई बिलोंग ही ना करता हो, वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही ना हो। तो कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन 3,000 लोगों में से उस रोड से गुजरते हुए कुछ लोग ये होंगे, वो उस इलाके से ही नहीं होंगे जहां पे वो रेस्टोरेंट है, और वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो उसके बरक्स अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग एक एडवांस मार्केटिंग है जिसमें आप इंटरेस्ट बेस्ड, एरिया बेस्ड, जेंडर बेस्ड, लोकेशन बेस्ड एड्स लगाते हैं।
इसमें अगर आपको सपोज कर लें कोई ब्यूटी सैलून है, आपने ऐड लगानी है, तो आप टेलीविजन पे ऐड दें तो वो पूरे मुल्क में जाएगी, न्यूज़पेपर में देंगे तो पूरे सिटी में जाएगी। लेकिन इसकी ऐड आपने स्पेसिफिक एक रीजन में, एक एरिया में, लाहौर के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में, कराची के स्पेसिफिक पार्ट में, या दुनिया के कहीं भी कोने में, कहीं पे भी अपने एरिया में ऐड लगाना चाह रहे हैं, वही सिलेक्ट करेंगे डिस्टेंस, वही 2 3 4 किलोमीटर का एरिया, उसी के लोगों को ऐड शो होगी, उसी इंटरेस्ट के। अब जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, सपोज करें जैसे मैंने ब्यूटी सलून का बताया, कि लोग अगर ब्यूटी सलून में इंटरेस्टेड हैं, जो उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको ऐड जाएगी। उसके बाद अगर ब्यूटी सलून है मेंस, तो वो मेंस को आप सिलेक्ट करें, उनको ऐड जाएगी। फीमेल्स का है तो उनको जाएगी। तो आप जेंडर सिलेक्ट कर सकेंगे, एरिया सिलेक्ट कर सकेंगे, इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकेंगे। तो अब अगर आपकी ऐड 5,000 लोगों तक गई है, तो 5 के 5,000 फिल्टर होके वो लोग हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज लेनी ही लेनी है। तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अप्रोक्सीमेटली 64% प्लस वो लोग आपकी ऐड देखते हैं जिन्होंने वो सर्विसेज या वो प्रोडक्ट परचेज करनी हो। तो कितनी बड़ी मार्केट में ये कर सकते हैं। और आप ये देखें, इस टाइम हम अगर सोशल मीडिया की बात करें, हम फेसबुक की बात करें, हम टिकटॉक की बात करें, इंस्टाग्राम की, ट्विटर यानी कि एक्स की बात करें, हम लिंक्डइन की बात करें, हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, उन पे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर जो डेली ऑनलाइन होते हैं, डेली देखते हैं। तो आपके पास पाकिस्तान के किसी शहर के किसी गांव में बैठे हुए एक कमरे में अपने लैपटॉप को यूज करते हुए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरी मुल्क, पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं, पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, और अच्छा खासा रेवेन्यू, अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि डिजिटल जराए को, इंटरनेट को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए जो आप मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, लोगों को बताते हैं अपनी प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, वो डिजिटल मार्केटिंग है। ये मैं आपको वो बुक्स वाली मार्केटिंग की डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं आपको टू दी पॉइंट, जो कस्टमर के अकॉर्डिंगली है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो एक्चुअल में चीज है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाह रहा वीडियो पे। मुझे इससे नहीं है कि इतने घंटे की मैं वीडियोस बढ़ाऊं, उस पे व्यूज के लिए वो सारा कुछ करूं, मुझे टू द पॉइंट बात बतानी है। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ इतनी है कि आप इंटरनेट, डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए जो प्रमोशंस करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। डिजिटल मार्केटिंग की मल्टीपल टाइप्स हैं फिर, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं अपनी आउटलाइन में। हम सोशल मीडिया, डिफरेंट और गूगल और ये सारी हैं मार्केटिंग की टाइप्स, हम ये सारी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, इनको सीखेंगे। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो है प्रोग्रामिंग की, मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग की उम्मीद है आप लोगों को इसकी फंडामेंटल हिस्ट्री और ये सारा क्लियर होगा। और इसका फ्यूचर आप देखें, कितना बड़ा फ्यूचर है। कोविड के बाद आप देखें, आपको आइडिया हुआ होगा, अभी पाकिस्तान में कम है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसमें जॉब्स हैं। आज की डेट में आप लोग अगर सुन रहे हैं, किसी भी सिटी से देख रहे हैं, आप सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन लाहौर, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन यूएसए, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन यूएई, आपके Indeed.com या दूसरी इस तरह की वेबसाइट्स नजर आएंगी, रोजी.com की पाकिस्तान में जो है या बाकी जो है। आप देखिएगा हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में डेली जॉब्स पोस्ट हो रही हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो कितनी बड़ी मार्केट है कि इतनी अगर जॉब्स आ रही हैं तो इतने प्रोजेक्ट्स भी हैं, आप जॉब्स भी कर सकते हैं, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। तो इस कोर्स में एडवांस लेवल का ये सारा सिखाया जाएगा। आपकी इसकी हिस्ट्री क्लियर हो गई, करंट इसका ये क्लियर हो गया, फ्यूचर आपको पता है कि तमाम ये डे बाय डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मोबाइल फोन, इंटरनेट का यूजेज बढ़ता जा रहा है, 5G आने वाला है, तो ये सारा हो रहा है। तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, कितनी इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो आप ये सीखें, हमारा अगला मॉड्यूल देखें, प्रैक्टिस करें। कुछ पूछना है, हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाएं, टेक टॉक्स विद अरसलान मलिक के नाम से ग्रुप है, ज्वाइन करें, डिस्कस करें। आपको वहां पे कंप्लीट गाइड की जाएगी, लाइव सेशन होंगे जहां पे मैं खुद आपको गाइड करूंगा, आपके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज पे गाइड करूंगा, स्ट्रेटेजीज को अपनाएं, प्रैक्टिस करें। और साथ साथ अभी से आज अगर आप जी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इंडीड पे जॉब्स देखें, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जॉब्स देखें, रिक्वायरमेंट देखें, क्या उसके अकॉर्डिंगली अरसलान करा रहे हैं। अगर ये चैनल करा रहा है उसके अकॉर्डिंगली, फिर आप इसको आगे फॉलो करें, दोस्तों को भी रेकमेंड करें।
वही रिक्वायरमेंट फॉलो हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, तो फिर आप खुद भी प्रैक्टिस करें, दूसरों को भी रेकमेंड करें, और साथ में इसके लिए जॉब्स के लिए ट्राई करें, अभी से शुरू कर दें, आगे सीखें। इसमें तमाम मॉड्यूल्स में 2-4 दिनों के अंदर ही सारे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आपको एक एडवांस लेवल का सीखने को मिलेगा। तो सारा ये प्रैक्टिस करें, बाकी वीडियोस देखें, डिस्क्रिप्शन में तमाम के लिंक्स हर वीडियो में दिए जाएंगे, आप वो देखें, ग्रुप ज्वाइन करें, जो भी आपकी क्यूरीज हो डिस्कस करें, कमेंट में यहाँ पे डिस्कस करें, या फेसबुक जो है ग्रुप में ज्वाइन करें। फेसबुक पे मेरा पेज टेक टॉक्स विद अरसलान मलिक के नाम से है, वो ज्वाइन करें, वो उधर से भी आपको वीडियोस भी मिल सकेंगी, वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अब चलते हैं अपने दूसरे मॉड्यूल की तरफ।